ते नमः। मैं आचार्य राजकुमार मिश्र, आपका ज्योतिषीय सलाहकार और मार्गदर्शक, पुनः उपस्थित हूँ आपके अपने इस चैनल लाइव विद एस्ट्रो गुरुजी में। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक दुर्योग के बारे में। अब वो दुर्योग है या हमारे विचारों के अनुसार, हमारे सोच के अनुसार उसे हम अच्छे योग में बदल सकते हैं। इन दोनों विषयों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। आज हम जिस योग के बारे में बात करने जा रहे हैं वह है जेल योग या बंधन योग। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जेल योग बनता कैसे है या बंधन योग बनता कैसे है। तो सबसे पहले हमारी कुंडली में यदि 5 भावों में सारे ग्रह बैठ जाए या 6, 8, 12 में क्रूर ग्रह या पापी ग्रह बैठ जाए, या हमारे मोक्ष भाव में और हमारे कर्म भाव में मंगल शनि की युति या राहु की दृष्टि का संबंध बन जाए तो जेल योग बनता है। अगर राहु हमारे नवम भाव में, राहु या केतु कोई भी हमारे नवम भाव में बैठ जाए और द्वादश भाव में शनि का संबंध बन जाए, मंगल का संबंध बन जाए तो भी जेल योग बनता है। अब अभी हम यहाँ योग के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम बताएंगे कि ये योग दुर्योग है या ये हमारे लिए सौभाग्य योग भी बन सकता है। दूसरा इसी में आता है बंधन योग। बंधन योग अगर हमारे कुंडली के 6, 8, 12 में क्रूर ग्रह या पापी ग्रह बैठे हैं, साथ में हमारे लग्न में शनि शुक्र, शनि राहु, या हमारे सप्तम में शनि राहु या शनि केतु जैसे कोई ग्रह बैठ जाएं, या सप्तम भाव और लग्न के इधर और उधर यानी दूसरे और 12वें भाव में क्रूर ग्रह या पापी ग्रह बैठ जाएं तो बंधन योग बनता है। तो आइए हम पहले चर्चा करेंगे जेल योग के बारे में। जेल योग जैसा कि नाम है, जेल जाने का योग। अब इसको हम दूसरी चीजों में समझते हैं। किसी की कुंडली में यदि जेल योग बनता है, जेल जाने का योग बनता है, तो उसके 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अगर हम नकारात्मक दृष्टि से बात करते हैं तो जेल योग का मतलब जेल जाना, कैदी बनना। अब यहीं पर अगर इसको हम पॉजिटिव वे में सोचते हैं या देखते हैं तो क्या केवल जेल कैदी ही जाते हैं? तो जेल जेलर भी जाते हैं, सिपाही भी जाते हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर केवल जेल जाने वाला कैदी ही नहीं लगाता है, तो वकील भी जाते हैं, जज भी जाते हैं। अब यहाँ पर जो आवश्यकता है वो ये है कि अगर हमारी कुंडली में इस तरीके के योग बन रहे हैं तो किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य को जाकर के अपनी कुंडली दिखाएं और उसके द्वारा बताए गए उपाय को करें। विषय वही है, आधा गिलास पानी भरा है या आधा गिलास पानी खाली है। हमारा नजरिया किधर को जाता है? अगर हमारा नजरिया नकारात्मक दृष्टिकोण में जा रहा है तो हम स्वाभाविक तौर पर जेल योग बनता है तो जेल जाएंगे, और अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम उसके आधार पर अपनी चीजों को सकारात्मक करके, कुछ रेमेडीज करके, कुछ नग धारण करके, कुछ उपायों को जो आचार्य के द्वारा, ज्योतिषाचार्य जी के द्वारा बताया जाएगा उसको करके हम उसको सकारात्मक पहलू में बदल करके और एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी या एक प्रशासनिक सेवा में भी जा सकते हैं। इन दोनों पहलुओं पर विचार करें। केवल कुंडली में बनने वाला योग हमेशा नकारात्मक फल ही नहीं देता है। उसके पहलू के आधार पर हमारे बाकी के ग्रह अगर अच्छे हैं, सूर्य अच्छा स्थिति का है, चंद्रमा अच्छी स्थिति का है, मंगल ठीक कंडीशन का है, बृहस्पति ठीक है, तो वह हमको प्रशासनिक सेवा में भी ले जाता है। इसलिए एक पहलू को सुन करके कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं बंधन योग पर। तो बंधन योग का मतलब ये नहीं कि हमको किसी ने बांध के कहीं डाल दिया तभी बंधन है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, वे घर परिवार की जिम्मेदारियों से जीवन
पर्यंत मुक्त नहीं हो पाते। माता पिता का ख्याल रखना है, फिर भाई बहनों का ख्याल रखना, उनके शादी विवाह कराना है, ऐसे करके पूरे जीवन भर वो अपने परिवार के लिए कर्तव्यों का निर्वहन करते करते अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं। यह भी बंधन योग है। अर्थात हम अगर इस पर सकारात्मक चीज पर विचार करें, तो अगर हमारे साथ ऐसा कुछ घट रहा है कि हमें परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ रहा है, तो हम उसमें सकारात्मक पहलू ये अपना सकते हैं कि हम अपने परिवार के सहयोग के साथ में कोई ऐसा कार्य करें जिससे हमारी आर्थिक सामाजिक उन्नति हो। बंधन योग निश्चित तौर से बंधन है योग है, तो हम किसी न किसी दायरे में बंधकर हमें रहना पड़ेगा। कोई ना कोई चीज़ें हमारे आसपास अपना काम करेंगी, लेकिन उसमें जो सकारात्मक चीज़ है हम उन पहलुओं पर भी विचार कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पर विचार करें। यदि आपकी कुंडली में जेल योग बनता है या बंधन योग बनता है, तो आप भगवान शंकर की आराधना करें। महामृत्युंजय मंत्र का मंगलवार के दिन से प्रारंभ करके प्रतिदिन 21 बार या एक माला का जाप करें। सोमवार सोमवार भगवान शंकर का जितना भी आपके पास साधन उपलब्ध हो उनका रुद्राभिषेक करें। या शनिवार शनिवार के दिन हनुमान जी की आराधना करें। हनुमाष्टक, बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ करें या सुंदरकांड का पाठ करें। या मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। मंगलवार के दिन अपने भाई बहनों को मीठा खिलाएं या गिफ्ट प्रदान करें। शेष इससे अधिक में आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके आचार्य के द्वारा बताए गए अन्य रेमेडीज को कर सकते हैं। ये रेमेडीज आपको लाभ देंगी, 100% लाभ देंगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी शंका या किसी भी प्रकार का कोई भी उसमें संशय नहीं है। आप ये उपाय करके अपनी कुंडली के इन योगों के प्रभावों को कम कर सकते हैं। शेष अगले वीडियो में पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माँ भारती।